दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में आरिफ अजाकिया पाकिस्तानी फ़ौज को एक लुटेरी फ़ौज के रूप में चित्रित कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के ये अली बाबा 40 चोर अपनी प्रॉपर्टियां बनाए हुए, इनकी कुछ पहले औकात नहीं होती थी। अब ये 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ रुपए की संपत्तियां विदेशों में बनाए हुए हैं। खुद की तनख्वाह मात्र 1.5 लाख होने के बावजूद इनके बच्चे 1-1 लाख डॉलर वार्षिक फ़ीस पर अपना अध्ययन कर रहे हैं विदेशों में। और ये बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी घुसकर जासूसी कर सकता है। ऐसी एक महिला सिंथिया के बारे में वो वर्णन करते हुए बताते हैं, वो कहाँ से आती है, कैसे रहती है, इस पर किसी की नज़र नहीं है। जब कोर्ट ने उनके बारे में पूछताछ की तब उसका पाकिस्तान में प्रवेश निषेध किया गया। आइए देखें इस वीडियो को। सुना आपने शाहज़ेब खानज़ादा, ये पाकिस्तान के एक एंकर हैं जो कि कभी कभी अपनी हुदूद से तजावुज़ कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में हर जर्नलिस्ट को उन हिसाब किताब में रखा जाता है, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ नहीं कह सकते। अब जैसे ये शाहज़ेब खानज़ादा ने अभी जो बताया है आपको, ये तो कुछ भी नहीं है, छोटे सा इसने बताया है, इससे ज़्यादा वो बता भी नहीं सकता। सिचुएशन ये है कि देखें, आसिम बाजवा की करप्शन पकड़ी जाती है। अहमद नूरानी ने इसकी करप्शन के बारे में पूरी डिटेल से स्टोरी लीक की है विथ प्रूफ्स। तो सबसे पहली बात तो ये कि मीडिया ने कहीं भी ये खबर लीक नहीं की या ब्रेक नहीं की। ये खबर दबा दी गई 2-3 दिन तक, किसी ने इसके ऊपर वो नहीं किया। आसिम बाजवा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बाद ये सब वो हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, इसकी औकात नहीं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, चोर साला। ये क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। लेकिन इसने प्रेस रिलीज निकाली है 4 पेज की। ये प्रेस रिलीज में झूठ का पलंदा, टोटल बकवासियात। मैं ये पूछता हूं कि सबूतों के साथ एक स्टोरी आई है। पूरे पाकिस्तान की अदालतें, नेब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जो कि नवाज शरीफ और दूसरे पॉलिटिशियंस के रोज़ बुला बुला के उनके कचरा निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन इतनी बड़ी चीज़ आई है, नेब के डिप्टी डायरेक्टर को पूछा गया कि भाई आप इसके बारे में क्या कहेंगे। बोला किसके बारे में? बोला वो जो स्टोरी आसिम के बारे में, जनरल आसिम के बारे में। बोला अच्छा, मेरे को तो नहीं पता, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, जब आएगी तब देखेंगे। ये रिएक्शन है क्योंकि इसके आसिम बाजवा और दूसरे फौजियों के बाप का मुल्क है ये हरामखोर। इन्होंने आज़ादी के खिलाफ गोलियां चलाने वाले लोग आज ये पाकिस्तान पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो मसला ये है कि किसी ने कोई बोल ही नहीं रहा, मतलब सबके मुंह बंद है, मीडिया का, पॉलिटिशियन का, कोई और नहीं बोल रहा। और इमरान खान की पार्टी वाले तो मर गए सारे। इसके जो बड़े बड़े मिनिस्टर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, फैसल वावड़ा बूट लेके आता था ना प्रोग्राम में, आप लोगों को याद होगा कि एक प्रोग्राम में ये बूट लेके आया था, क्योंकि ये बूट चाटते हैं, लिटरली चाटते हैं। ये फौजियों के पाँव में बैठ के काम करने वाले लोग हैं, घटिया तरीन लोग। आसिम बाजवा की स्टोरी कोई लीक करने को तैयार नहीं था। इसके जो प्रेस रिलीज है, इसके बारे में मैं आपको क्या झूठ बताऊं, हर चीज बकवासियात। कहता है ये कंपनी, वो कंपनी, हाँ हमारे मेरे एक बेटे की है, लेकिन वो कंपनी तो कभी उसने कोई बिजनेस ही नहीं किया। अच्छा ये कंपनी हमने इस साल बनाई थी, लेकिन इसमें हमने कोई खास बिजनेस नहीं किया। हर चीज में कोई बिजनेस नहीं किया। 1 जून 2020 को इसने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे। वो भी झूठ का पलंदा, जिसका सब मजाक उड़ाते थे कि 3 करोड़ रुपए की गाड़ी 30 लाख रुपए में दिखा रहा है, और जमीन जो कई 100 करोड़ की है वो 1-2 करोड़ की बता रहा है। वो उसने जो डिक्लेयर की थी 1 जून 2020 को, इसने आज प्रेस रिलीज में बताया कि मेरी बीवी, जो कि अमेरिका में $multi-million की एम्पायर जो है बाजको की और पूरे बाजवा गैंग की, उसकी इक्वल पार्टनर थी। तो 1 जून 2020 को उसने अपना वो सारा शेयर बेच दिया और निकल आई पार्टनरशिप में से। देख रहे हैं हरामजादगी इनकी। और बोलने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान के पास ये गया, कहता है कि मैं
सीपेक का चेयरमैन तो मैं रहूंगा, हाँ मैं वो जो मिनिस्टर हूं ना उसका इंफॉर्मेशन का, उससे इस्तीफा दे दूंगा। इमरान खान ने कहा नहीं 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 जनरल साहब, आपने जो कह दिया बात खत्म, आप क्यों इस्तीफा देंगे, मैं इस्तीफा दे दूंगा आपकी जगह। ये आलम है, कोई पूछ तो नहीं रहा, जो बकवास कर रहा है झूठ बक रहा है उसको भी कोई नहीं पकड़ रहा। ये कहता है हमारी ये कंपनी वो कंपनी, जिस कंपनी का ये कह रहा है ना कि उसने कभी कोई काम ही नहीं किया, कोई बिजनेस ही नहीं किया, बल्कि लॉस में जाती रही। आप सुने इनका बेटा क्या कह रहा है, जनरल साहब का बेटा खुद क्या बता रहा है अपनी कंपनी के बारे में। At Scion Builders, we started this company back in 2017 January, and हम लोग इसमें घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, विलास, फार्म हाउसेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करते हैं, रोड्स का काम। देखिए जब कोविड स्टार्ट हुआ था, मार्च की बात है, जब पहला लॉकडाउन हुआ तब तो ये था कि स्केयर बहुत ज्यादा था, लेबर में भी बहुत स्केयर था, हमारी अपनी टीम भी डरी हुई थी, हम लोग खुद भी डरे हुए थे, बिकॉज तब थोड़ा सा हाइप ज्यादा क्रिएट हो गया था, तो एवरीबडी हैड टू शट डाउन एंड रश टू देयर होम। तो हमने तब 1 महीने के लिए काम रोका था, बट एवर सिंस प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि आप लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम खोलेंगे, तो हमारी कोशिश यही थी कि हम लोग अपने काम को स्टार्ट करें। प्रॉब्लम ये आया हुआ है कि मटेरियल्स, इनका बेटा ऐसी औलाद को तो बंदा खुद अपने हाथों से मार दे। ये अमेरिका में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था, जनरल आसिम बाजवा का बेटा अमेरिका में ड्रग्स के साथ ये पकड़ा जा चुका है, प्रोसिक्यूशन इसका हो चुका है। ये पॉलिटिक्स भी करते रहे हैं। ये जनरल बाजवा का बच्चा अपने आर्मी का हरामी आर्मी का बाप का बच्चा ये अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं, पाकिस्तान के डाकू साले। ये पॉलिटिक्स भी करते रहे, पॉलिटिशियंस को गालियां देते रहे। तो देखें सवालात बहुत उठते हैं। जैसे नवाज शरीफ के केस में नैब ने कहा था कि रसीदा कड्डो, रसीदा, और पूरे पाकिस्तान में इसका बड़ा मजाक उड़ाया था कि रसीदा कड्डो, यानी रसीदा दिखाओ कि तुम्हारे पास ये पैसा जो तुमने लंदन में घर खरीदा था वो पैसा कहाँ से आया। अब ये आसिम बाजवा पहला तो ये कह रहा है कि आप ये देखें, ये जो घर है ना, ये कह रहा है कि मैंने $70,000 में खरीदा है। अब ये घर हमें भी कोई $70,000 में अगर दिला दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये पाकिस्तान वो अमेरिका की भी आवाम को, मतलब हुकूमत भी देख ले, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था ना कि ये वेस्ट आंखें बंद करके रखता है। पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स हैं ना जो करप्ट, वो इनकी उस पर आंखें बंद करके रखता है। इनकी सारी इन्वेस्टमेंट जनरलों का करप्शन का सारा पैसा जब इधर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्यों एतराज़ करेंगे। तो अमेरिका नहीं पूछ रहा कि ये $70,000 का अमेरिका में कहाँ ऐसा घर मिल रहा है। खैर सवाल यह है कि नवाज शरीफ से पूछने वाले के रसीदा कटो, लंदन तुमने प्रॉपर्टी खरीदी थी उसका पैसा तुमने भेजा कैसे। आसिम बाजवा से कोई नहीं पूछ रहा कि ये जो शॉपिंग सेंटर खरीदे हैं, इतनी प्रॉपर्टियां हैं, मोर देन $1 बिलियन की फॉर्च्यून है ये डिक्लेयर्ड। वापस मैं बता दूंगा, अनडिक्लेयर्ड मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 10 टाइम्स होती है, जितना डिक्लेयर करते हैं उसका 10 गुना ज्यादा तो अनडिक्लेयर्ड होता है। ये पैसा पहुंचा कैसे अमेरिका से बिजनेस करने के लिए, पहले तो ये कोई ये बता दे। दूसरा ये कि बाकी प्रॉपर्टियों का हिसाब इमरान खान तो कह रहा है कि जनरल साहब आप पे मुझे पूरा भरोसा है। इमरान खान पहले बाकी प्रॉपर्टियों का भी तो पूछो कि इनके पैसे गए पहुंचे कैसे अमेरिका से। एक और जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन उठ रहा है वो ये है कि जनरल आसिम बाजवा एक भिखारी खानदान से ताल्लुक रखता है, कोई अमीर गरीब अमीर कबीर जागीरदार खानदान का बंदा नहीं है, भिखारी खानदान का बंदा है, घटिया खानदान। मतलब आप खुद देखें ना कि इसका भाई खुद एडमिट करता है कि मैंने अमेरिका में पिज्जा की डिलीवरी करके अपना काम शुरू किया है। अगर ये अमीर कबीर जागीरदार के बच्चे कभी पिज्ज़ा की डिलीवरी करते हैं, हम यहाँ पे जानते हैं मंगियों को, मक्सियों को, तालपुरों को, इन सब को जानते हैं। यहाँ इनके जागीरदार के बच्चे फरारियों में घूमते हैं, जिंदगी में ये कभी जॉब नहीं करते। वो अगर 80s में अमेरिका में पिज्ज़ा की डिलीवरी करता था, इसका मतलब खानदान भिखारी था।
ये आसिम बाजवा की करप्शन पे पूरा खानदान वो पनप रहा है, नदीम बाजवा थे, मलिक बाजवा थे, फलां बाजवा तो पहला सबसे बड़ा सवाल उठ ये रहा है कि जनरल साहब आपकी तनख्वाह 1-1.5 लाख, जिसमें आपका वैसे ही पाकिस्तान में जो शाहाना लाइफ स्टाइल है वो आप कैसे पूरा करते हैं। इसके बाद आप कह रहे हैं कि मैंने खुद अपने उसमें प्रेस रिलीज में ये बता रहा है कि मेरे तमाम बच्चों ने आला तालीम हासिल की है दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से। सर, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ें। आप मुझे ये बताएं कि $1 लाख एक बच्चे का खर्चा है अमेरिका में पढ़ाने का 1 साल का। आपके तो 3 बेटे $3 लाख साल के कहां से लाते थे आप? चोर, डाकू, इतने सवाल आते हैं। क्या अगर बनाना रिपब्लिक ना होती ना तो खाली आसिम बाजवा नहीं, क्योंकि बाकियों के भी, मैंने पिछली वीडियो में आपको पाकिस्तान के कई जनरल्स की प्ली बार्गिंग और इसके बारे में बताया था। ये मलिक रियाज है जो है बहरिया टाउन, आपको पता ही है बहरिया टाउन पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, जो पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में ज़मीनें कब्जा करते हैं फौजियों के साथ मिलकर। ये मलिक रियाज पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी है मलिक रियाज, तो ये ज़मीनें कब्जा करते हैं फौजियों के साथ मिलकर और उस पर प्लॉटिंग करके हाउसिंग कॉलोनीज बनाते हैं, DHS डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़, या फिर बहरिया टाउन की ज़्यादातर तो अब बहरिया टाउन के नाम से पूरे शहर आबाद कर दिए हैं। यूरोप के स्टाइल की सड़कें, थीम पार्क्स और पूरा लाइफ स्टाइल अमीरों के लिए अलग कर दिया है। कब्जे की जगहें सारी। उसका मलिक रियाज का दामाद जैन मलिक प्ली बार्गिंग की खाली 9.5 बिलियन रुपीस की 950 करोड़ रुपए की प्ली बार्गिन की है। प्ली बार्गिन 15% पे होती है कि आपने जितनी भी चोरी की है ना उसका 15% सरकार को दे दो, आपकी चोरी जस्टिफाई हो जाएगी, लीगलाइज हो जाएगी। 9.5 बिलियन रुपीस प्ली बार्गिन में इसने दिए हैं तो 7 गुना उसका इसने कमाया है। ये तो खाली जो पकड़ा गया है, जो नहीं पकड़ा जाता वो तो आपको भी पता है कि इतने सालों में इन्होंने क्या क्या कयामत ढाई है। एक जर्नलिस्ट हैं जेम्स कर्टन, इन्होंने अभी कुछ अरसे पहले एक रिपोर्ट निकाली थी, उसमें इन्होंने साफ बताया था कि पाकिस्तान के ये जनरल मुशर्रफ, एक और डाकू, ये भी मिडिल क्लास फैमिली दिल्ली का, अपने दिल्ली से हिजरत करके आए थे, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा। शाहाना लाइफ स्टाइल यार, दुबई लंदन में तो इनके बंगले हैं, हम यहाँ आज भी भाड़े के घर में रहते हैं, इनके बंगले हैं। इनके भी बच्चों ने आला तालीम हासिल की है आला यूनिवर्सिटियों से। और इनके वो जो जर्नलिस्ट ने जो रिपोर्ट दी है कि कियानी जो मुशर्रफ के बाद आर्मी का चीफ बना था, और मुशर्रफ के स्विस बैंक अकाउंट हैं जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। ये खाली स्विस बैंक अकाउंट की बात हो रही है, बाकी तो दुबई में और इधर भी जो इनका हिसाब किताब है, प्रॉपर्टियां अलग इसके हिसाब से। उसने बैंक अकाउंट नंबर तक भी इनके दिए, लेकिन पूछे कौन? मालिक बैठे हुए हैं ना ये लोग। जनरल अमजद शोएब हैं, ये रोज आजकल रिटायर्ड है ये, तो ये टीवी प्रोग्राम में डिफेंस एनालिस्ट हैं और ये सियासतदानों की करप्शन पे रोज भाषण दे रहे होते हैं। इन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेरेशन में बताया है कि इन्होंने 15,000 एकड़ जमीन, 15,000 एकड़ जमीन सिर्फ 264 रुपये पर एकड़ पे लिए, 264 रुपीज पर एकड़ पे 15,000 एकड़ जमीन लिए। हमें भी कोई बता दे कि पाकिस्तान तो छोड़ो, दुनिया के किसी भी गरीब तरीन मुल्क की इलाके में भी कोई 264 रुपये एकड़ जमीन कहाँ से मिलती है। लेकिन पाकिस्तान में फौजियों को पूछना मना है, गुनाह है, और आप इनसे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल सवाल नहीं कर सकते। ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर प्लेयर हैं, ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के आप पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो, ये नहीं हो सकता। पीटीए का स्टैंड बड़ा क्लियर है, अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। मैं तो कहता हूँ जितने पॉलिटिशियंस हैं जिनके बड़े अरबों रुपया और जायदादें बाहर पड़ी हैं,
वो भी बेच के पाकिस्तान आए। जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, वो पॉलिटिक्स करे। रिटायरमेंट स्कीम बनाई हुई है कि जिस दिन यहाँ मुल्क में कुछ तबाही आई, कुछ हुआ, ये आराम से जाके वहाँ अपनी ऐशी करेंगे, बड़े बड़े पैसे रह के और महलों में रहेंगे। यहाँ लूट के अगर मसला गंभीर होगा तो ये बाहर चले जाएंगे। तो मैं इसलिए बिल्कुल हम समझते हैं कि हम आइन के साथ खड़े हैं। दोहरी शहरियत को पार्लियामेंट भी नहीं आना चाहिए। और सिंथिया डार्लिंग ऑफ पाकिस्तान आर्मी ISI के साथ मिल के पिछले 1 साल से वो कर रही है। आपको याद ही है ना सिंथिया, जिसने पाकिस्तान के एक्स होम मिनिस्टर रहमान मलिक पर रैप का इल्ज़ाम लगाया और पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में यूसुफ रजा गिलानी और कई मिनिस्टर्स के बारे में इसने कहा कि मुझे तो ये लोग रेप करते रहे, फिर भी ये पाकिस्तान में रहती थी और पाकिस्तान को पसंद करती थी। आई डोंट नो क्या वजह है कि उसको रेपिस्टों के साथ इतना क्यों पसंद है रहना। खैर, ये अभी 1 साल से वो पाकिस्तान का, आपको पता है आर्मी ने लड़ाई भड़ाई तो छोड़ दिए, टेररिज्म करते हैं, प्रॉक्सी वार्स करते हैं और गाने बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, ड्रामे बनाते हैं। इस पे इनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि बॉलीवुड को आखिर मुकाबला करना है। तो सिंथिया इनके साथ फिल्में बना रही है और बाकी तो आपको पता ही है कि सिंथिया और क्या क्या करने के काबिल है। उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है पाकिस्तान ने, क्योंकि अभी अदालत में पूछा गया था कि भाई है कौन, ये हमारी बहू बन के बैठी हुई है यहाँ पे, पूरे फौजियों की और सियासतदानों की भाभी बनी हुई है, तो है कौन ये, इसको क्यों इतने लंबे लंबे वीज़ा मिल रहे हैं। तो इसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो उसने हंगामा खड़ा किया हुआ है कि मैं छोड़ूंगी नहीं और मैं ये करूंगी और मैं वो करूंगी। और तो ये एक मुख्तसर सा खाली सिंथिया के बारे में मैंने बताना था। एक और चीज़ है कि अभी जो बारिशों में पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ है, उसमें जो सबसे भयानक जो पोजीशन नज़र आ रही है ना, वो ये है कि काम तो कोई नहीं कर रहा, सिर्फ सिविल सोसाइटी भी, मतलब आम आदमी कर रहा है, सिविलियंस खुद अपने बल पे कर रहे हैं, हर आदमी अपने उस पे लगा हुआ है। देयर इज़ नो गवर्नमेंट एट ऑल, खाली बयानात भाषण की हद तक दे रहे हैं। कल आर्मी चीफ कराची आए थे और उन्होंने बड़ा वो किया कि कराची को तो हम 3 साल में तकदीर बदल देंगे। 56 साल के हम हो गए, इन्होंने तकदीर क्या बदलनी है, कराची तो लूट का माल है। बहरहाल सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की ऐसी है इस वक्त बारिशों से और सैलाब से। हो ये रहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है 13 साल से, KPK में इमरान खान की पार्टी PTI की गवर्नमेंट है 7 साल से। पंजाब में अब ये 2 साल से पंजाब में इसकी हुकूमत है। इस वक्त पंजाब भी डूबा हुआ है, लाहौर और पूरा तबाह, KPK भी डूबा हुआ है, कराची भी डूबा हुआ है। सिंध में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट पेशावर और लाहौर की तस्वीरें दिखा के सोशल मीडिया पे और दुनिया को वो बना रही है कि देखो तो इमरान खान की हुकूमत क्या कर रही है।